Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ये सीन बहुत हैवी जाने लगा है। भारत मतलब जो F-35 है उसकी फुल डील बिठा, और अभी तक जो कह रहे थे फॉर्मल डील आती है तब भाई अगला देश खरीदता है। आप लोग कह रहे थे भारत क्यों नहीं खरीद रहा, बार बार अमेरिका बोल रहा है। ये फॉर्मल डील होती है, ये फॉर्मल मिलिट्री सेल जो ये अभी भारत को लेटर आएगा इसके बाद ये चीज फाइनल आएगी। ये पहले भी हो जाता, ये क्यों डिले हुआ है इसकी वजह आपको पता होगी कि इंडिया ने अपनी शर्तें रखी होंगी, तब वो इस तरह कर रहे हैं। वरना कभी भी देखो, मैं अभी भी मेरा यही मानना है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से बेस्ट पूरी दुनिया में किसी के एयरक्राफ्ट नहीं है मेरी नजर में। मैं जो चाहता हूँ, दूसरी बात ये, अगर अमेरिका शर्तें ना रखे ना, मैं कहता हूँ इंडिया को आंखें बंद करके सबसे पहले ये लेना चाहिए। सही बात है। मैं कहता हूँ और जहाज बाद में ले, पहले ये नहीं कह रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी दुनिया कह रही है। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर F-35 का FMS ऑफर भारत को देने जा रही है, और ये FMS ऑर्डर बहुत क्रिटिकल है। इसकी वजह से F-35 भारत को बहुत ही कम वक्त में मिल जाएगा। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि इससे पहले कि चीन अपनी सेना में J-35A स्टेल्थ लड़ाकू विमान शामिल करे और पाकिस्तान को कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान दे, उससे पहले अमेरिका भारत को F-35 डिलीवर कर सकता है इस FMS की वजह से। क्या है ये, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये खबर जान लीजिए ये है क्या। तो देखिए, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ महीने पहले जब राष्ट्रपति बने थे तो उसके तुरंत बाद वो पीएम मोदी से मिले थे व्हाइट हाउस में। दोनों देशों के नेताओं ने बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करी और उसके बाद दोनों नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कह दिया था कि अब हम F-35 जैसा अल्ट्रा एडवांस लड़ाकू विमान भी भारत को देने को तैयार है। लेकिन भारत में जो देश विरोधी ताकतें थी उस समय उन्हें यह खबर पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि ट्रंप तो ऐसे ही हैं, बड़बोले आदमी हैं, कुछ भी कह देते हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कहा है, कोई भारत के सामने फॉर्मल ऑफर तो रखा नहीं है, भारत को इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब उन लोगों का मुंह शायद बंद हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी सरकार भारत को F-35 का जो A वेरिएंट है उसका फॉर्मली ऑफर देने जा रहा है, और इसको लेकर फॉर्मेलिटी वगैरह सब पूरी कर ली गई है। और रिपोर्ट्स के अनुसार जून के पहले क्वार्टर में, यानी कि ऐसा मानकर चलिए कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी कि अब से 10-15 दिनों के अंदर भारत को एक ऑफिशियल फॉर्मल लेटर आ जाएगा ऑफर का। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि F-35 को लेकर भारत में कुछ लोगों की शंकाएं हैं कि क्या इसमें किल स्विच होगा, क्या अमेरिका भारत पर कुछ रोक लगाएगा कि फलाने के खिलाफ इस्तेमाल करो, ढिमकाने के खिलाफ नहीं। इन तमाम चीजों का समाधान होगा ऑफर लेटर में, क्योंकि इसमें अमेरिका हर चीज खोलकर भारत को बताएगा कि हम F-35 आपको देंगे, उसकी क्या कीमत होगी, क्या उसमें मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, या भारत को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाएगा। सारी चीजें इस फॉर्मल ऑफर लेटर में दी जाएंगी। हालांकि कई लोग अब भी कहेंगे कि भारत F-35 नहीं खरीदेगा, क्योंकि ये एक ऑफर लेटर है जो अमेरिका ने दिया है, हमें इस पर डिसाइड करना है कि हम खरीदें या नहीं। तो उन लोगों को बता दूं कि ये आम ऑफर लेटर नहीं है, ये FMS लेटर है, यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल का। इसका मतलब ये कि डील सीधी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, और ये अमूमन तभी होता है जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से कुछ अर्जेंट खरीदना चाहती हो। उसी स्थिति में अमेरिका FMS यानी कि फॉरेन मिलिट्री सेल को यहाँ पर पिक्चर में लाता है, क्योंकि इसके तहत नेगोशिएशन बहुत फास्ट हो जाती है, डिलीवरी बहुत फास्ट हो जाती है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, भ्रष्टाचार नहीं होता और जल्द से जल्द सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके डील क्लोज कर दी जाती है। इसमें अच्छी बात यह है कि
अमेरिका F-35 हमें MRFA में नहीं देना चाहता। जो लोग नहीं जानते, MRFA हमारा एक टेंडर है जो 2 दशकों पहले, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, अब से 20 साल पहले भारत ने जारी किया था। इसके तहत हमें करीबन 180 लड़ाकू विमान खरीदकर वायुसेना को देने थे। खैर 180 तो छोड़िए, बाद में हमने इसे घटाकर 110, 114 कर दिया, लेकिन आज तक हम इस डील को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। और अमेरिका और भारत दोनों मुझे नहीं लगता कि इस MRFA में पड़ना चाहते थे, इसीलिए MRFA को पिक्चर से बाहर कर दिया गया है। सीधी डायरेक्ट फॉरेन मिलिट्री सेल होगी, जिसके तहत भारत बताएगा कि हमें F-35 में क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, उसके बाद अमेरिका वो मॉडिफिकेशन करेगा। हम बताएंगे कि जी इतने लड़ाकू विमान चाहिए, हमें उतने दिए जाएंगे, और उम्मीद ये है कि भारत पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब आ जाते हैं सबसे अहम मुद्दे डिलीवरी पर, कि भारत अगर इस साल F-35 का ऑर्डर देता है तो हमें कब तक ये ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफेंस सोर्सेज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है वाशिंगटन में, वो बता रहे हैं कि अगर भारत इस साल 2025 के अंदर अंदर ऑर्डर प्लेस कर देता है, भारत को 1 साल के बाद पहला F-35 मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपको अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। जो वाशिंगटन के स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अर्ली 2027 यानी कि जनवरी फरवरी 2027 के आसपास भारत को पहला F-35 लड़ाकू विमान सौंप दिया जाएगा, और उसके बाद बाकी के F-35 लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि भारत को कितनी किश्तों में कितने लड़ाकू विमान मिलेंगे ये डिपेंड करेगा ऑर्डर के साइज पर, और इतना ही नहीं, भारत की मॉडिफिकेशन पर भी। अगर भारत ज्यादा मॉडिफिकेशन करवाएगा तो डिलीवरी डिले होगी, लेकिन अगर मॉडिफिकेशन कम होंगे तो हमें उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। अगर हम बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं करवाते हैं तो 2026 के एंड में ही मिल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम अस्त्रा मिसाइल वगैरह लगवाएंगे इसमें। इन सभी चीज़ों को अकोमोडेट करना, फिर इनकी टेस्टिंग करना, इसमें 1 साल का वक्त लगना तो जायज़ है। इसीलिए 2027 में आपको एक F-35 देखने को मिल सकता है, अगर इसी साल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाती है तो। और जैसे जैसे भारत पर चीन, पाकिस्तान, ये सीन बहुत हैवी जाने लगा है। भारत मतलब जो F-35 है उसकी फुल डील बिठा, और अभी तक जो कह रहे थे फॉर्मल डील आती है तब भाई अगला देश खरीदता है। आप लोग कह रहे थे भारत क्यों नहीं खरीद रहा, बार बार अमेरिका बोल रहा है। ये फॉर्मल डील होती है, ये फॉर्मल मिलिट्री सेल जो ये अभी भारत को लेटर आएगा, इसके बाद ये चीज फाइनल आएगी। ये पहले भी हो जाता, ये क्यों डिले हुआ है इसकी वजह आपको पता होगी कि इंडिया ने अपनी शर्तें रखी होंगी, तब वो इस तरह कर रहे हैं। वरना कभी भी देखो, मैं अभी भी मेरा यही मानना है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से बेस्ट पूरी दुनिया में किसी के एयरक्राफ्ट नहीं, मेरी नजर में। मैं हर किसी को चाहता हूँ। दूसरी बात ये, अगर अमेरिका शर्तें ना रखे ना, मैं कहता हूँ इंडिया को आंखें बंद करके सबसे पहले ये लेना चाहिए। मैं कहता हूँ और जहाज बाद में ले, पहले ये। सही बात है, पहले क्योंकि ये बहुत बेस्ट किस्म का जहाज है। हाँ, और हाँ देखो, अब शर्तों की बात होती है ना, और कीमत इसकी क्या होगी, कितने इंडिया लेगा, आगे इंडिया को सोच समझ कर आगे चलना पड़ता है। अगर शर्तें नहीं है, शर्तें बहुत कम है या ना होने के बराबर, इंडिया को ले लेना चाहिए। अगर बहुत शर्तें होंगी, लाजमी बात है इंडिया भी नहीं लेगा। सही बात है, तो इंडिया किसी और की तरफ जाएगा। सही बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या राय बताना बिल्कुल। ये सीन बहुत हैवी जाने लगा है। भारत मतलब जो F-35 है उसकी फुल डील बिठा, और अभी तक जो कह रहे थे फॉर्मल डील आती है तब भाई अगला देश खरीदता है। आप लोग कह रहे थे भारत क्यों नहीं खरीद रहा, बार बार अमेरिका बोल रहा है। ये फॉर्मल डील होती है, ये फॉर्मल मिलिट्री सेल जो ये अभी भारत को लेटर आएगा, इसके बाद ये चीज फाइनल आएगी। ये पहले भी हो जाता, ये क्यों डिले हुआ है इसकी वजह आपको पता होगी कि इंडिया ने अपनी शर्तें रखी होंगी, तब वो इस तरह कर रहे हैं। वरना कभी भी देखो, मैं अभी भी मेरा यही मानना है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से बेस्ट पूरी दुनिया में किसी के एयरक्राफ्ट नहीं, मेरी नजर में। मैं हर किसी को चाहता हूँ। दूसरी बात ये, अगर अमेरिका शर्तें ना रखे ना, मैं कहता हूँ इंडिया को आंखें बंद करके सबसे पहले ये लेना चाहिए। मैं कहता हूँ और जहाज बाद में ले, पहले ये ले। सही बात है, पहले, क्योंकि ये बहुत बेस्ट किस्म का जहाज है। हाँ, और हाँ देखो, अब शर्तों की बात होती है ना, और कीमत इसकी क्या होगी, कितने इंडिया लेगा, आगे इंडिया को सोच समझ कर आगे चलना पड़ता है। अगर शर्तें नहीं है, शर्तें बहुत कम है या ना होने के बराबर, इंडिया को ले लेना चाहिए। अगर बहुत शर्तें होंगी, लाजमी बात है इंडिया भी नहीं लेगा। सही बात है, तो इंडिया किसी और की तरफ जाएगा। सही बात है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या राय?
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।